हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू सर, आमीन। आपकी भी सलामती हो। आए हम मसीह यीशु पर चार्ज लगाए, आए हम मसीह यीशु पर अदालत बैठाए। आज यीशु मसीह पर यहाँ पर मुकदमा चलाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कितने मेरा साथ देंगे यीशु मसीह पर मुकदमा चलाए? आमीन। हालेलुया। दो फ्रीक है, एक अबलीस का है और एक मसीह यीशु का है। और एक कटहरे में यीशु मसीह खड़े होंगे, एक कटहरे में अबलीस खड़ा होगा। और अबलीस अपने गवाह पेश करेगा और खुदावंद अपने गवाह पेश करेगा। आज हमने देखना है हम किसके गवाह हैं। आज आपने देखना है हम किसके गवाह हैं, हम किसकी गवाही देते हैं। और गवाही जिंदगी है। जिसके पास बेटा है उसके पास आप लोगों ने आज साबित करना है। आपका किरदार आज साबित करेगा, आपकी ललकार, आपकी पुकार साबित करेगी कि आप किसके गवाह हैं। आमीन आमीन। खुदा की जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया पाक कलाम, उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक निकाल लिया सब। आमीन। आपकी बाइबल कहाँ है? यस हालेलुया। फिर वो उन 11 को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेअतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए, ये काउंटिंग करनी है कितनी बातें हैं। जो ईमान लाए पहली बात, और बपतिस्मा ले दूसरी बात, वो निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए वो तीसरी बात मुजरिम ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा? मुजरिम। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। वो मेरे नाम, मेरा नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अपने नाम कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यीशु से कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा की दानी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ कलाम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं, मसीह पर मुकदमा। क्या है? मसीह पर मुकदमा। खुदावंद आप सबके साथ हो, तशरीफ रखें। हालेलुया। कभी कोई अदालत में गया है? हालेलुया। वहां पर झूठे को सच बना देते हैं और सच्चे को झूठा बना देते हैं। वहां पर झूठे गवाह खड़े कर देते हैं और सच्चे गवाह को झूठा करा देते हैं। आमीन आमीन। हम सच्चे गवाह हैं कि झूठे गवाह हैं? मसीह हमारा जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है सर। हम सच्चे गवाह हैं। इसकी कब्र खाली है। कब्र इंसानों की होती है और यीशु मसीह इंसान नहीं, वो खुदा है। आमीन। हालेलुया। अगर वो बस इंसान होता तो उसकी कब्र होती, और दुनिया में लोग उसकी कब्र देखने के लिए, सिजदे करने के लिए
वहाँ पर धमाल डालने के लिए, वहाँ पर बूटी पीने के लिए, वहाँ पर चर्च पीने के लिए इसराइल में जाते हैं। लेकिन वो खुदा है, उसकी कब्र खाली है। खुदा रूह है और रूह मर नहीं सकता, इसलिए खुदा ने अपने आप को मारने के लिए एक जिस्म तैयार किया और वो बदन खुदावंद यीशु मसीह का था। खुदा ने उस बदन को मारकर अपनी कुर्बानी दी। जिस बदन में खुदा रहता है वो बदन खुदा का है, और अगर आपका बदन खुदा का है तो खुदा आपके अंदर रहता है। और अगर नहीं रहता तो आप इतने लायक बन जाए, खुदा के करीब चले जाए कि वो आपके बदन में उतरे। हालेलुया। फिर आपको कोई झूठा नहीं कह सकता, फिर आप सच्चे गवाह होंगे। आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु पर मुकदमा चलाया जाना है और ये चर्च थोड़ी देर के लिए अदालत की जगह बन जाए। और अबलीस के गवाह आएंगे, मिस्टर शक्की और मिस्टर बेईमान और एक मिस्टर बेसब्रा, 3 गवाह। शरीयत फरमाती है कि कम से कम 2 या 3 गवाह हो। आमीन। और फिर खुदावंद की तरफ से भी 4 गवाह होंगे। आमीन। नबी कहता है फीनिक्स में एक औरत रहती थी। उसका बेटा सेमिनरी करने के लिए गया हुआ और उसकी वालदा पीछे से बीमार हो गई। उसको फोन करके बताया गया कि तुम्हारी वालदा को निमोनिया हो गया है और आप जल्दी से आ जाओ। उसने वापसी की तैयारी पकड़ी, दूसरे दिन कोई फोन नहीं आया। उसकी माँ ठीक हो गई। माँ कैसे ठीक हुई? 1 साल बाद वो सेमिनरी का पास्टर बनकर अपने घर वापस लौटा और कहता, माँ मुझे बताओ वो आपको निमोनिया हुआ था जब, तो वो कैसे आपने छुपा? भाई मैं तो वापसी की तैयारी करके बैठ गया था, तो आपका कोई तार नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, तो फिर मुझे पता चला कि आपकी वालदा अब ठीक है। फिर मैं नहीं आया। कहती बेटा वो आपको पता ये हमारे थोड़ा सा नीचे वो पहाड़ पर है। उसने कहा नीचे एक छोटा सा ग्रोह है। जी भाई शुरू करें। हालेलुया। एक छोटा सा ग्रोह है। उसने कहा तू तो घर में नहीं था और तू तो पादरी बनने के लिए गया था, लेकिन नीचे ना एक दुआया शवाया इबादत होती थी और वो थोड़े से लोगों का ग्रोह था और उस इबादत के अंदर एक बहन थी। उसे रोया आई, उसे खुदा की तरफ से बुलाहट हुई कि वो मेरे पास आए। मुझे निमोनिया था तो मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं था, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वहां उस मीटिंग में एक औरत को खुदावंद की तरफ से बुलाहट हुई कि तू जाकर उस औरत की खैरो आफियत पता कर और उसके पास जा और उसको पैगाम दे। 2 बहनें उसके घर गईं। जाकर उसका घर ढूंढा, उससे कहा कि बहन आपकी इतनी परेशानी की हालत है, आप इतने बीमार हैं, आपको निमोनिया हो गया है, तो आपका कोई भी नहीं है? उसने कहा नहीं मेरा बेटा है, लेकिन वो घर में नहीं है, वो दूर गया हुआ है सेमिनरी करने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने पास्टर को लाएं ताकि वो आपके लिए दुआ करे और आप ठीक हो जाए। बहनों की क्या खिदमत हो रही है। उन्हें बुलाहट भी आई है खुदा की तरफ से और वो उधर गई भी है, लेकिन जाकर ये नहीं कहा गए। और मुबशरा शरीफा, हाँ जी आ जाए। वो खुदा ने मुझे आपके पास भेजा, को निमोनिया हो गया था, मैं आपके लिए दुआ करने आई। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा, आपको ये मसला है, खुदा की तरफ से हमें आगाही हुई है, आपके पास आए। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने पास्टर को आपके पास लाऊं, वो आप पर हाथ रखेगा और आप ठीक हो जाए। क्या मैंने यही वाला पढ़ा था? यस यस। उसने कहा हाँ क्यों नहीं बहन, आप बुलाएं अपने पास्टर को। वो पास्टर गया और ये छोटा सा ग्रोह कौन सा है?
ये भी बताना जरूरी है और आपको पता होना चाहिए। जो छोटा सा दवाइया शवाइया ग्रोह था, कौन था? एंड टाइम मैसेज बिलीवर। आमीन। मैसेज के लोग थोड़े से होते हैं। यस हालेलुया। हालेलुया थोड़े से होते हैं, लेकिन सबको ना उन्होंने ताकि बात समझ। आमीन। आमीन सर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया हमारे सामने नहीं कोई आता, यस गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हमारे सामने नहीं कोई बोलता सर गॉड ब्लेस यू। क्योंकि बाइबल फरमाती है यस यशुआ जहां से तू गुजरेगा तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। आमीन जहां तू गॉड खड़ा ब्लेस यू हो सर। जाएगा गॉड ब्लेस यू। कोई तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। आमीन। मैं खुदावन तेरा खुदा जिस तरह मूसा के साथ था तेरे साथ भी वैसे। आमीन गॉड ब्लेस यू सर। आमीन गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और बिलीवर के आगे कोई यस आमीन आमीन के बच्चे आमीन। कभी क्या नहीं सकते। वो आपके साथ बात करेंगे, 100 बार सोचेंगे। आप बात करेंगे, आप सोचेंगे नहीं। यस आप उसकी बात को यहाँ से पकड़ के जवाब देंगे। बिल्कुल सर। हालेलुया। हालेलुया बाइबल की हर चीज, बाइबल का हर सवाल, बाइबल का हर जवाब एक बिलीवर के अंदर से मिलेगा। आमीन। आमीन। जब बिलीवर किसी को सवाल करेगा तो कोई जवाब नहीं देगा। सच है। आमीन। हालेलुया। आमीन। एक छोटा सा ग्रोह था, उसने कहा आप अपने पास्टर को बुलाएं। पास्टर गया, उसने दुआ की, उस बहन पर हाथ रखे और उसका नमूनिया खत्म हो गया। आमीन आमीन। हालेलुया। 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 कलाम में यही लिखा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो शिफा आ जाएगी। यस आपको आमीन। पता ना, मैं जब से खिदमत कर रहा हूँ और आप लोग गवाह हैं। आमीन ब्रदर। जैसे भाई फैसल अक्सर कहते हैं और भाई शरून अक्सर कहते हैं कि ब्रदर जी मैंने अभी आपसे सिर्फ बात ही की है और मेरा ये मसला था, मुझे ये हो रहा था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमीन। मैंने दुआ भी नहीं करवाई आपसे। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सर। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और ये आप लोगों का ईमान है, आमीन। ये रूहानी रफाकत है और खुदा का जलाल है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा बेटा, उसने ना मरकज 16 बाब में से 14वीं आयत से लेकर ना उसने 20वीं आयत तक उसने हवाला पढ़ा और ये हवाला पढ़ के उसने कलाम सुना दिया और मुझे मेरे पे दुआ की, मैं ठीक हो। कहता ओहो माँ ये आपने क्या किया? अरे उन्होंने जो मरकज में से ये हवाला पढ़ा है, मैंने सेमिनरी में से, सेमिनरी के आलमों से सीखा है कि ये वाला जो हवाला है ना मरकज 16 बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक ये अलहामी नहीं है। कहती क्या कह रहे हो बेटा? उसने ये हवाला पढ़ के मेरे लिए दुआ की तो मैं ठीक हो गई। उसमें लिखा था तुम बीमारों के लिए दुआ करोगे वो ठीक हो जाएंगे, तुम मेरे नाम से बदरूहें निकालोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो शिफा पाएंगे। उसने मेरे सर पर हाथ रखा, दुआ की, मैं ठीक हो गई, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। कहता नहीं माँ यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं सेमिनरी करके आया हूँ, मैंने वहां पर ये सीखा है कि ये वाला जो हिस्सा है कलाम का, ये कलाम का हिस्सा नहीं है, अलहामी नहीं है, ये खुद से लिखा गया है। कुछ आलम दीन कहते हैं कि ये मरकज 16 बाब उसकी 9वीं आयत से 20वीं आयत तक का जो हवाला है ये वेटिकन सिटी रोम में पोप ने ये आगे लिखवाया है। और कुछ आलम दीन कहते हैं ये इसका हिस्सा नहीं है, ये बाद में इसके अंदर तहरीफ की गई है, ये बाद में लिखा गया है इसके अंदर। बाइबल के खिलाफ हैं ये दोनों बंदे। यस सर। इसका मतलब ये इब्लीस के गवाह हैं। यस हालेलुया। हालेलुया। अब वो सेमिनरी करके आया है, अब पता चला कि सेमिनरी में क्या सिखाया जाता है। यस सर। हालेलुया। रोजा रखा कर, रोजा रखने की तालीम दी जाती है और अमल करने की तालीम। और रोजा आपका क्या है?
भूखे रहने का नहीं, देखने का भी रोता है, बोलने का भी रोता है, और किसी का पीछा करने का भी रोता है। आप ख्वाबों में, ख्यालों में एक बंदे का पीछा करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? गुनाह कर रहे हैं, खुदा का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये आप क्या कह रहे हो? ये इल्हामी नहीं है। कहती अगर ये इल्हामी नहीं है तो ये वाला हवाला पढ़ के मैंने शुभा पाई है। आमीन। जो इल्हामी है, अगर ये वो पढ़ के सुना देता तो मेरे साथ क्या होता? आमीन। हालेलुया। माँ जीती या बेटा जीता? माँ जीती सर। कहते हैं बाप होता है, माँ। तू तो पढ़ के आया है, मैंने सुन के शिफा पा ली है। आमीन अगर आमीन। ये इसका बाइबल का हिस्सा नहीं है, उस पादरी ने ये हिस्सा जो बाइबल का नहीं है ये पढ़ के मुझे शिफा दे दी है, आमीन। तो वो अलहामी हिस्सा मेरे लिए पढ़ देगा तो रूह कुद्दस ना मेरे अंदर आ जाए। आमीन। यस। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक यूरोप में, एक मुल्क में एक मोहम्मदन, एक मुस्लिम शख्स इंजीनियर की तालीम हासिल करने के लिए गया। जब वहाँ से वो वापस जाने लगा था इंडिया में, तो उसके साथ एक खादम था। उसने कहा, यार तुम इंडिया में वापस जा रहे हो तो तुम ये डिग्री लेके जा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यीशु मसीह का पैगाम लेकर जाओ। उसने कहा, क्या पैगाम है यीशु मसीह का? आपके यीशु मसीह का? उसने कहा, देखो आपका जो मोहम्मद है, आपके जो नबी है, वो कब्र में पड़े हैं। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, मेरे यीशु मसीह की कब्र खाली है। आमीन। उसने कहा, आपके पास 2000 साल हैं, अभी तक दुनिया के कुछ हिस्सों को पता ही नहीं है कि आपका यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह मरकर जी उठा है, अभी तक दुनिया को पता नहीं। उसने कहा, अगर मोहम्मद जी उठा 24 घंटे में दुनिया को पता चल जाए। मेरी बात को समझ आ रही है? हालेलुया। ये कौन कह रहा और किससे कह रहा? उस खादम ने कहा, मुझे पता चल गया कि कोई बंदा आगे इल्म रखता है, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ। आप लोगों को इल्म होना चाहिए, इल्म इलाही, खुदा का थियोलॉजी आपके अंदर होना चाहिए, वरना आप ना छनछनाती जांच, जो घोड़े और गधे को उसके पीछे शोर करे तो वो भागता है, फिर हम बन जाएंगे। उसने कहा, आपका नबी जिंदगी नहीं दे सकता, इजाज़त नहीं दे सकता, मेरा खुदा यीशु की इजाज़त देता है। आमीन। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे कुरान में भी यही लिखा है। फर्क बताओ। उसने कहा कि हमारे दरमियान बड़े मौजज़ात होते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये मेरी अपनी बात है, मैं अपनी कहना कहूँ तो मोहम्मद के नाम से मौजज़ा करूँगा। यीशु मसीह के नाम से मौजज़े होते हैं वो खुदा। आमीन आमीन। क्या तुम अपने नबी के नाम से कोई मौजज़ा करोगे? नहीं हो सकता। ये फर्क है। ये क्या है? फर्क। सारी दुनिया के मज़ाहिब में ये फर्क है कि लिखा है, तुम मेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़ात करोगे। ये पहला और आखिरी आपके पास हुक्म है और सबूत है। आमीन सर, गॉड ब्लेस यू। आपके अंदर ये होना चाहिए। उसने कहा, यार आपकी बाइबल में यहाँ लिखा है, आपके खुदा यीशु मसीह ने, कि तुम सारी दुनिया में मुनादी करो, तुम मेरे नाम से मौजज़ात करो। उसने कहा, अगर तुम्हारे लोग ये वाला काम करके दिखाएं तो मैं मानूंगा कि तुम मसीह हो। उसने कहा, आजकल के मसीह तो ये कर ही नहीं सकते।
कैसे अपना दफा करोगे? अभी तो खजूर के इधर डालियां डालियां हर होने वाली है थोड़ी ऐसे देर। नाम लिखो। एक वीक से तैयारी चल रही है। क्या करोगे अगर कोई आपसे पूछे, हाँ जी इधर आओ, मसीह हो? मसीह तो मौजूदे करते हैं। आपके यीशु मसीह ने फरमाया है कि ईमान लाने वालों के दरमियान, उसने कहा अभी करो मौजूदा। क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? और साहब इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। हमने इंडिया के कुछ ड्रामे भी सिलेक्ट किए हुए, हमने वो भी देखने होते हैं। हमने कुछ टिकटॉक भी देखने होते हैं। हमने अपनी कुछ टिकटॉक बनाकर वो भी छोड़नी होती है। हमने उसके जवाब भी देने होते हैं। हमने फेसबुक भी चेक करनी होती है। यूट्यूब पर भी हमने कुछ देखना होता है। इतना टाइम नहीं है कि मैं दुआ करूं तो मौजूदे हो जाएं। भाई साहब ये आपका काम है, आप करें, हम क्यों करें? लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा पास्टर करें, खादम करें। यहां पर लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान आमीन ये हालेलुया मौजूदे होंगे। कलाम को ठीक पढ़ें और जो पढ़ा है उन लफ्जों के पीछे जाने की कोशिश करें। ये जो लफ्ज है ये पर्दा है खुदा के मुकाशफे के आगे। जब आप इन लफ्ज को पढ़कर इस तरह खोलेंगे तो पीछे एक नया मुकाशफा मिलेगा कि ये क्या क्या रहा है। आमीन हालेलुया। उसने कहा ठीक। इसी तरह की एक गवाही जिसे कहते हैं डॉक्टर बिली ग्राहम, वो एक जगह पर मुनादी कर रहे थे। वहां पर एक मुस्लिम भाई आ गया। उसने कहा आप भी 30 लोगों को लेकर आए, मैं भी 30 लोगों को लेकर आता हूं। आप उनको शिफा दें खुदावंद यीशु के नाम से। मैं उनको शिफा देता हूं अपने मजहब के तरीके से। तारीख बयान करती है डॉक्टर बिली ग्राहम वहां से भाग गया। कौन भाग गया? और वो वहां से भाग गया। लेकिन नबी क्या कहता है? ब्रदर ब्रानम कहते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं हम इस तरह के चैलेंज कबूल करते हैं। आमीन आमीन अगर सर। कोई मुझे कहे कि आओ इधर यीशु मसीह के नाम से मौजूदगी करो, मैं करूंगा। यस आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से मौजूदगी करूंगा आमीन आमीन क्योंकि यीशु मेरे साथ है। अंदर है। आमीन यीशु करेगा। आमीन मैं तो सिर्फ दाऊद की तरह खड़ा होऊंगा। यस आमीन बाकी जाति जुलीत को यीशु मारेगा। आमीन आमीन। वो खड़े होने वाले के साथ खड़ा होता है। यस आमीन और जो खड़ा होने के लिए कहता है और खड़ा होता नहीं है, वो उसकी टांगें तोड़ देता है। तू लंगड़ा है, उससे बेहतर तू बैठ जा और रेस्ट कर। हालेलुया हालेलुया आमीन। आमीन चले आगे। यस आमीन। अब मसीह यीशु को अदालत में लाया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और सरकारी वकील अबलीस को कहेंगे कि तू अपने मुद्दई को बुला, अपने गवाहों को पेश कर। उसने कहा जी ये मेरा पहला गवाह है, उसका नाम है मिस्टर शक्की। क्या है? शक क्या करता है? ईमान को खा जाता है। और ईमान क्या है? खुदा। ईमान खुदा है, सुपर सेंस। और सुपर सेंस पाक रूह है। पाक रूह। आमीन आमीन।
ईमान को शक खा जाता है। अब आपके ज़हन में ये तो नहीं आ रहा कि आपने अभी तो कहा कि ईमान खुदा है, तो शक खुदा को खा जाता है। ईमान से मतलब कि आप खुदा पर ईमान रखते हैं कि मैंने कह दिया, मैंने दुआ कर दी तो ऐसा ही होगा। अब जो आप इस बात पर आमिन कर चुके हैं ना, इब्लीस इस बात को आपके ज़हन से निकाल के तो अपनी बात डालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है मिस्टर शक्की। मिस्टर शक्की आता है, वो कहता है जी जनाब यीशु मसीह झूठा है, इसका कलाम झूठा है। वो कहेंगे दलील दो, गवाही दो। कहता इतने साल पहले की बात है, मुझे ये हुआ था और मैं एक इबादत हो रही थी, मैं इस इबादत में गया था, वहाँ उन्होंने कहा था कि यीशु मसीह जिंदा है, वो शिफा देगा। कहता मेरी टांग टूटी थी, आज तक टूटी है, नहीं ठीक हुई। मेरी टांग तो उसने ठीक नहीं की। मैं आपके सामने देखो कैसे चल के आया हूँ, इसलिए मैं इब्लीस का गवाह हूँ। इब्लीस ने मुझे कहा था ये झूठे हैं, कलाम झूठा है, कोई यीशु मसीह नहीं है। कहता ये फजूल किताब है, ये बाइबल के तज़किए आम सी किताब है, इसलिए मैं इस पर शक करता हूँ। ये हलामी नहीं है, ये खुदा का जिंदा कलाम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। इब्लीस की तरफ से दूसरा गवाह बुलाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा गवाह आता है बेईमान। आप बेईमान आ गया। उसने कहा जी देखिए मैं बड़ा ईमान रखता था कि खुदा जिंदा है, लेकिन मैं एक इबादत में गया, एक पास्टर से मिला। मैंने उस पास्टर से कहा मेरी बीवी को कैंसर है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह पर ईमान रखें। कहता मैंने ईमान रखा, दुआ करवाई अपनी बीवी पर, लेकिन मेरी बीवी ठीक नहीं हुई। इसलिए यीशु मसीह के पास्टर भी झूठे हैं, आदम भी झूठे हैं, यीशु मसीह का कलाम भी झूठा है। अब कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूदे होंगे। कहता उधर इतना बड़ा मजमा था, कोई मौजूदा नहीं होगा। क्या हो रहा है? बुरी बात आपके लिए, माफी चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने क्या बात की अभी? मिस्टर बेईमान दूसरा गवाह क्या कहता है? यीशु मसीह पर क्या उसने आरोप लगाया है? क्या क्लेम किया यीशु मसीह पर? अब तीसरा, ईमान रखते नहीं है यीशु मसीह पर और यीशु मसीह को झूठा, उसके खादमों को झूठा। एक खादम बदला, दूसरा खादम बदला, तीसरा खादम बदला। और मिस्टर शक्की लोग क्या करते हैं? इबादत में बैठ तो जाते हैं, पादरी को घूरते रहेंगे, घूरते रहेंगे, घूरते रहेंगे। ये क्या करेगा, ये कैसे करेगा? लोग आए हम दुआ करें। शक, आंखें बंद करने से ना तुम्हारा शक कायम रहेगा, आंखें खोलने से नहीं तुम्हारा शक बढ़ेगा। शक तो आप आंखें बंद करके भी कर लेंगे, सोची जाएंगे, बल्कि आपके सामने सारी फिल्म स्थान चला देगा दिन। तो इसलिए अब मिस्टर शक्की भी हो गया, मिस्टर बेसब्रा भी हो गया, सॉरी बेईमान, और अब मिस्टर बेसब्रा आएगा। अब इसका तीसरा हुआ। सब्र बड़ी चीज होती है, लेकिन कुछ लोग सब्र नहीं करते। 10 साल आप खुदा के हुजूर दुआ ही नहीं करते, सिगरेट ही पीते जा रहे, गुनाह करी जा रहे खुदा के, तो आप कहते हो कि मैं बस इबादत में गया हूं तो 10 मिनट में मैं ठीक हो जाऊं, 10 मिनट में ठीक हो जाऊं।
लेकिन मैं इसलिए इसके लिए एक हवाला पढ़ने लगा हूँ। मरकज़ 16 बाब 17वीं आयत, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। ये आपने आज दुआ कराई है, मौजूदा कल भी हो सकता है, मौजूदा महीने बाद भी हो सकता है, मौजूदा साल बाद भी हो सकता है, लेकिन अब बेसब्रे ना बने, सब्र में रहें। यस। एक पंजाबी की कहावत है, सब्र का फल, और जो बेसब्रे होते हैं फिर उनका फल कैसा होता है? गंदा टमाटर निकल आता है। जब आप खुदा के लिए ठहरेंगे, जैसे आपके सामने गवाही थी, अक्सर मैं देता हूं 2 गवाहियां वो कि एक लड़का अंधा था और नबी ने उसे कह दिया कि तूने आज के बाद ये नहीं कहना कि मैं अंधा हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। ऐसी गवाही सुनी कभी आपने? एक लड़का था, वो लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा था, और ब्रदर ब्रानम के पास वो गया तो मीटिंग में ना जा सका, तो उन्होंने उसको फिर बाद में वो एक कमरा वेटिंग रूम उधर बैठा दिया। स्पेशल वेटिंग रूम था जहाँ पर इमरजेंसी फ्लू केस और तरह तरह की बीमारियों केस वहाँ पर रखते थे, और नबी उधर ही जाके दुआ करता था, उसके बाद स्टेज पर चढ़ता था, उसको उधर ले गए। तो जब खुदा का नबी वहाँ पर गया ब्रदर ब्रानम, तो उसने कहा भाई ब्रानम, मेरे लिए खुदा की क्या मर्जी है, खुदा से पूछे, मुझे बताएं। उसने कहा कि गॉड ब्लेस यू। नबी ने दुआ की और खुदावन उसके साथ कलाम किया, और खुदावन ने फरमाया कि इसका ये नाम है, इसको बताओ। उसने कहा तुम्हारा नाम ये है? उसने कहा यस सर। उसने कहा तुम इस इलाके से आए हो? उसने कहा यस सर। तुम्हारे घर का नंबर ये लिखा हुआ है, और तुम इस गली में हो, और यहाँ पर ये चौक है, और यहाँ पर ये, वहाँ पर ये दुकान है। उसने कहा यस सर, आमीन। उसने कहा जाओ। खुदाम फरमाता तुम ठीक हो जाओगे। आमीन। हो जाओगे। अपाहिज है, उसके लिए नबूवत कर दी, लेकिन ये नहीं कहा यीशु के नाम से खड़ा हो जा। ठीक हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो काम मैं करता हूं तुम भी ऐसे काम करोगे, बल्कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम। अच्छा, बड़े बड़े काम तो यीशु मसीह खुद ही करता है ना, वो तो सिर्फ इस चमड़े के पीछे आता है, खादम के अंदर आता है, तो काम यीशु मसीह पाकरू ही करता है। उस दौर में उसने लंगड़े से कहा खड़ा हो जा, ऐ बदरू निकल जा, निकल गई। लेकिन आखिरी दौर में वो क्या फरमाता है, तेरा ये नाम है, तेरी माँ का नाम ये है, तेरे घर का नंबर ये है, और तू इस इलाके से आया है, जा। खुदा फरमाता तू ठीक हो जाएगा। पासा ये बाइबल में कहा लिखा, अभी तो मैंने हवाला पढ़ा है आपके सामने। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे। उस लड़के ने ईमान रखा, और फिर क्या हुआ, वो घर गया और उसने कहा मोहल्ले साथ वाले से, हेलो क्या हाल है आपका जॉन, तुम ठीक हो? तुम तो वो ग्रो के पास गए थे, वो ब्रानम के पास जो नबी है, उधर तो बड़े थोड़ा मौजूद होते, तो तुम ठीक क्यों नहीं हुए? उसने कहा मैं ठीक हूँ। उसने क्या कहा, लंगड़ा है, टांगे टेढ़ी मेढ़ी है, और स्ट्रेचर पर इस तरह चलता है। तो क्या जवाब दे रहा है, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। उसने तेरे साथ झूठ बोला है, वो झूठा नबी है। उसने कहा ना ना ऐसा, आप ऐसा मत कहें। उसने नबूवत की है, उसने मेरे घर का नंबर बताया है, मेरा इलाका बताया है, मेरी एक एक चीज बताई है, मेरा नाम बताया है। उसने इतना कुछ बता दिया है, तो मैं क्यों शक करूं? मैं क्यों शक करूं? उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तू फिर ऐसे ही रहेगा, चल नहीं सकेगा। लोगों ने ठट्ठे किए, और खुदा पाक को देख रहा। जब आप खुदा के लिए बेइज्जत होते हैं ना, तब काम बनता है। जब आप खुदा के लिए रोते हैं ना, तब खुदा आपके आंसू पहुंचता है। मुकाशा का वो आप ही आपके आंसू पहुंचेगा, तब खुदा काम करता है। जब आप किसी पर भरोसा नहीं करते,
और सिर्फ पाक रूह पर जो इंसान बन गया तो उस पर भरोसा करता है, फिर वो आपकी जिंदगी में काम करता है। जो पादरी करने से वो काम नहीं करता, यीशु करने से काम करता है। इसलिए वो बात फैलती इस चर्च में गई, उनके चर्च में गई, और तीसरे के चर्च में गई, और तीसरे के चर्च में गई। वो 1 महीने के अंदर ना जितने भी इलाके में चर्च थे वो प्रेम कर देंगे, उन सब के दरमियान ये बात पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। जब सब के दरमियान बात पहुंच गई और सब लोग चलिए आगे आ जाओ। सब पास्टर, सब बिशप, सब आलमे दीन इस बात से इकट्ठे हो गए। उन्होंने इत्तेहाद कर लिया कि हम उस लड़के को बताएंगे कि ये झूठा नबी है, तेरा झूठ बोला है, तू लंगड़ा है, और उसने तो झूठी सली दिया कि तू ठीक है। वो चर्च खत्म हुआ और वो सारे बिशप, वो सारे पास्टर, वो सारे मिलकर उस लड़के के घर चले गए और जाकर उसको घेरे में लेकर कहा, देखो बेटा, मुझे पता चला कि तुम्हारे को कह रहे हो मैं ठीक। उसने कहा मैंने क्या गलत कहा? उसने मेरे सामने वहां पर मौजूद के लिए लंगड़े चले हैं, अंधों ने देखा है, मुर्दे जिंदा हुए, मैंने खुद सुना है, मैंने देखा है, और मेरे लिए उसने नबूवत की है कि तेरा नाम ये है और तू यहाँ से आया है, तेरे घर का ये नंबर है। उसने कितना कुछ उसने बता दिया कि अगर वो कहता खड़ा नहीं उसके नाम से मैंने हो जाना था। उसने कहा देखिए बिशप साहब, आप तो खुदा के खादम है, आप मेरे से ये जिंदा रहने की उम्मीद क्यों छीन रहे हैं? उसने मुझे कहा था जाओ, खुदा तुम्हें ठीक करेगा। उसने कहा मैं इंतजार में हूं कि मेरा खुदा मुझे खड़ा करे। इतना लफ्ज उसके मुंह से अदा हुआ था और उसके घर में जितने भी उस इलाके के बिशप थे, पादरी, उनके दरमियान वो खड़ा हो गया। आमीन। ये है वो काम, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। बाइबल के जमाने में बदरून निकल जा, लंगड़ा खड़ा हो जाए, लेकिन इब्ने आदम के दौर में, इब्ने आदम के जमाने में क्या बात, जा आज के बाद ये नहीं कहना मैं बीमार हूँ, लेकिन वो बीमार है। बड़े बड़े काम, मुझसे भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये नबी की जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए। आमीन। और आप दुल्हन है, जो दुल्हन है उसकी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम होने चाहिए। आमीन। कहीं बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ना हो जाए, बड़े बड़े हंगामे ना कर लो, बड़े बड़े खुदा के लिए काम करो। खुदा हमारा बड़ा है तो खुदा के काम छोटे नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। अब मिस्टर बेसब्र आ गया तीसरा। तो कहा जी मैं बड़ी देर से ईमान रख के आया हूँ, मुझे पता चला था यहाँ पर इबादत होती है, दुआया शोया बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन मैं देखे जी इतनी देर सब्र करके बैठा हुआ हूँ, अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ। मैं अब किसको कहूँ? मैं दवाइयाँ खा खा के मैं तो पागल हो गया हूँ। मैं इतनी महंगी दवाइयाँ खा रहा हूँ और ये कह रहे थे यीशु मसीह जिंदा है, तो मैं इनके पास आया हूँ, दुआ भी करवाई है, इतनी बार आके दुआ कराई है, पर अभी तक मैं ठीक नहीं हो रहा। मैं एक दिन दुआ कर रहा था, दुआ करके मैं बैठा, उसके बाद अब पुलिस मेरे जेहन में आ गया, ये झूठा कलाम है, ये झूठे लोग हैं, और यीशु मसीह कोई नहीं है यार, कोई तेरा शाफी नहीं हो रहा है। उसने कहा शैतान ने ठीक कहा था मुझे, हाँ मैं और कितना सब्र करूं? 3 गवाह, ठीक है आप जा सकते हैं। उसकी स्टेटमेंट लिख ली गई और उसके बाद यीशु मसीह के गवाहों को बुलाया गया। सबसे पहले यीशु मसीह का गवाह आता है नूह यीशु मसीह की गवाही देता है। अदालत हो रही है, यीशु मसीह एक तरफ कटहरे में खड़े, एक तरफ नूह आ गया है, और नूह ने कहा
कौन कहता है? भाई साहब, कौन कहता है कि मेरा यीशु झूठा है? मेरा यीशु सच्चा है। आमीन। और मेरे यीशु की तरह कोई दुनिया में है ही नहीं है। आमीन। मैं नूह हूं, मैं अपने यीशु मसीह का नबी हूं, और मेरे खुदा यीशु ने मुझे फरमाया कि तू कश्ती बना। मैंने कश्ती बना दी। खुदा ने फरमाया कि मैं आसमान के दरवाजे खोल दूंगा, जमीन के सौदे खोल दूंगा, और पानी पानी हो जाएगा, और मैं सारी दुनिया को पानी से हलाक कर दूंगा। आपने दुनिया की तारीख पढ़ी है? बाइबल नहीं पढ़ी आपने? खुदा की किताब में तूफान आया कि नहीं दुनिया में? आमीन सर। जज ने पेंसिल फेंक दी, कैसे बैठा तो उसने कहा वाकई यार दुनिया में तूफान आया है। कुछ और कुछ उसने कहा मैंने 120 साल मुनादी की दुनिया में, किसी शख्स ने मेरे कलाम को कबूल नहीं किया। जैसे ये मिस्टर शक्की कह रहा था, ये मिस्टर बेईमान कह रहा था, और ये मिस्टर बेसबरा कह रहा था। उस दौर में भी ये तीनों गिरोह थे। इन तीनों ने मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन आज मैं अपने यीशु की गवाही देने के लिए आया। मैंने 120 साल मुनादी की, किसी इंसान ने यकीन ना किया। मेरे खुदा ने फरमाया जा जंगल में, और जंगल में तू मुनादी कर। मैंने जानवरों को तेरे बारे में बता दिया। आमीन। यस। नबी तुम्हारे पास आएगा, और जिसको वो पुकारेगा वो उसकी आवाज से कश्ती में आ जाए। यस आमीन। आमीन। इंसान नहीं सुनते पादरी की आवाज, खुदा की आवाज, जानवर सुनते हैं, आमीन। चरिंदे और परिंदे और दरिंदे सुनते हैं। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। और अगर आज आप खुदा की बात नहीं सुनेंगे, उस वक्त जब अदालत होगी आप खुदा के सामने हाजिर होंगे। आज तो खुदावंद आपकी अदालत में खड़ा है, उस दिन आप उसकी अदालत में खड़े होंगे। आमीन। और उस वक्त कहेगा तू कौन? जा, मैं तुझे नहीं जानता। तूने मेरे खालिद को गाली निकाली थी, तूने मुझे गाली निकाली थी। तूने मेरे खालिद को भूखा देकर ठट्ठा किया, तूने मुझे भूखा देकर ठट्ठा किया। जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और वहां चले जाओ जहां तुम्हारा बाप इब्लीस है। अदालत हो रही है, अदालत एक और होगी। उस अदालत में इंसाफ होगा। आज आप यीशु मसीह पर चार्ज लगाते हो, उसका नाम लेकर उसके खिलाफ बोलते हो। उसने कहा जो जमीन पर आदमियों के सामने मेरे नाम यीशु की गवाही देगा, मैं भी उसकी गवाही अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने दूंगा। आमीन। आमीन। और अगर आज आपने फरिश्तों के सामने यीशु की गवाही ना दी, तो फिर आप कभी भी अबदी ज़ोए जिंदगी जो खुदा की है वो नहीं पा सकते। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। आपके लिए जेल है, काल कोठरी है, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा योनार, मैंने जंगल में मुनादी जाकर की, जंगल में मुनादी की, और जानवर मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे आ गए। मैं कैसे कहूं कि मेरा खुदावंद यीशु झूठा है? मैं कैसे कहूं कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह गलत है? लोगों ने मुझसे सवाल किया, हे बाबा, इतनी बड़ी कश्ती बना दी है, क्या तुम्हारा दिमाग सटा गया है? क्या तू पागल है? हमारी इतनी पुश्तें यहां पर गुजर गई है, कभी 1.5 फुट पानी नहीं यहां पर आया, और इतनी बड़ी कश्ती, और तू कहता सारी दुनिया डूब जाएगी और ये कश्ती पानी पर तैरेगी। तू पानी कहां से लाएगा? उसने कहा मैंने लोगों को जवाब दिया, खुदावन ने मुझे बताया था कि तू कश्ती बना। मैंने कश्ती बनाई। पानी लाना खुदा का काम है। यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने सिर्फ कश्ती बनानी थी। अगर खुदा मुझे कहता तू पानी भी बना, मैंने पानी भी बना दिया। आमीन। मेरे खुदा ने सिर्फ कश्ती का मुझे कहा है। जब मेरा खुदा कुछ फरमा देता है तो उसे कुछ रोक नहीं सकता। आमीन। वो जरूर बनता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरा यीशु कल आज बल्कि अब तक यस सर। यकसा है। आमीन। यस।
हालेलुया। हालेलुया। God bless you, sir. हालेलुया। Hallelujah. मेरे दिल में एक बात आ रही है कि जिस तरह भी मैं आपके सामने ये गवाही पेश कर रहा हूँ, जलाल में ये लोग सुन रहे हैं। आमीन। मैं उनके नाम से गवाही दे रहा हूँ। God bless you, sir. Amen. हालेलुया। हालेलुया। और जब हम वहां जाएंगे तो यकीनन वो हमसे खुश होंगे। आमीन। जो गवाही देकर मरे हैं God bless you, sir. Amen. और हम भी गवाही देकर मरेंगे। आमीन। हम इस तरह मरना नहीं चाहते। Yes, God bless you. झूठी जिंदगी, गिद्दड़वाड़ी जिंदगी नहीं जीना चाहते। God bless you. God bless you. हम शेर की तरह जिएंगे और लड़कारेंगे। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद इब्राहिम का नंबर आता है। कोई दूसरा गवाही यीशु मसीह का है। इब्राहिम ने हाथ खड़ा किया, मैं आता हूं। उसने कहा मैं तो खुदा को जानता नहीं था, मैं खुदा को जानता नहीं था। यूहन्ना, खुदा के दिन और शहर में मुझ पर जाहिर हो गया और खुदावन ने फरमाया मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूं और कोई खुदा नहीं है। तू अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अजीजों को छोड़कर मेरे पीछे आ जा। पता मैंने खुदा की आवाज़ सुनी और मैं खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। जहाँ पर मुझे खुदा ने ठहराया मैं वहाँ पर ठहर गया। खुदा ने मुझे फरमाया आसमान के सितारों की मानद मैं तुझे नस्ल दूंगा। मैंने कहा आमीन। मैं इंतजार करता रहा। खुदा ने फरमाया था अपने माँ बाप को छोड़ दे। मेरे से गलती हो गई हो अनर, मैं अपने बाप को साथ ले गया। मेरा खुदा के साथ जो मेरे साथ वादा था खुदा का वो और दूर हो गया। जब तक मेरा बाप मेरे साथ रहा वो वादा मुझसे दूर रहा। 75 साल की उम्र में मैं खुदा पे बढ़ा हूँ, खुदा के पीछे चला हूँ, लेकिन मेरे वादे में मेरा बाप आ गया। फिर मेरा बाप दुनिया से चला गया। फिर साथ मैंने अपने भतीजे को ले लिया था। यूहन्ना, ये मेरी दो गलतियां हैं। मेरा खुदा सच्चा है। आमीन। जब लूत मेरे साथ रहा खुदा ने अपने वादे को भी दूर रखा। यस। जब लूत मुझसे जुदा हुआ मेरा खुदा मेरे घर आ गया। Yes, आमीन। हालेलुया। मैंने अपने खुदा के लिए बछड़ा दिवा किया। Yes. मेरा खुदा बड़ा है। आमीन। मैं बड़ा गोश्त उसके लिए तैयार किया। आमीन। मैंने अपने खुदा को पानी नहीं दिया, मैंने अपने खुदा को दूध दिया। आमीन। मैंने साथ मक्खन रखा और मेरी बीवी सारा ने खुदा के लिए एक रोटी बनाई। आमीन। मेरे खुदा ने मेरे घर खाना खाया। खाना खाने के बाद यूहन्ना मेरा खुदा फरमाता है तुम जो अपने आप को बेजान समझते हो, तुम्हारी बीवी जो औलाद पैदा करने के लायक नहीं है, मैं खुदावंद तेरा खुदा यूं फरमाता हूँ अगले मौसम बहार में तेरे घर बेटा होगा। आमीन। आमीन। कहता मैंने कहा आमीन। मेरी बीवी ने शक किया। मेरे खुदावंद ने फरमाया तेरी बीवी शक कर रही है। क्या मैं जो खुदावंद हूँ, क्या मेरे लिए की कोई बात करना और कहना और होना मुश्किल है? इसलिए यूहन्ना और मेरे खुदा ने मेरी बीवी का भी गुनाह माफ किया और अगले मौसम बहार में मेरे घर इसहाक पैदा हुआ। आमीन। कौन कहता है खुदा के यीशु मसीह झूठा है? कौन कहता है खुदा के यीशु मसीह जिंदा नहीं है? वो नहीं सुनता। सिर्फ एक खुदा है जो आपकी बात अभी जहां सोच और दिल जब किसी बात को मिलाकर आपके मुंह से अथा करते हैं फिर वो कलाम बनता है। जब आप खुदा के साथ बात करते हैं खुदा पहले जानता है तेरे दिमाग में, तेरे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वो फरमाता है मांगोगे तो तुम्हें दूंगा। माँ को पता मैंने बच्चा पैदा किया है और अगर मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी तो मुझे बीमारी भी लग सकती है क्योंकि मैं उसकी फीड को जाया कर रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और अगर मैं बच्चे को जानबूझकर तड़पाऊंगी तो खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। बच्चा रोता माँ समझती है इसको भूख लगी। इसी तरह खुदा माँ से भी ज्यादा आपसे प्यार करता है। आमीन। जब आप खुदा से मांगेंगे रोकर बच्चे की तरह
जिस तरह बच्चा माँ से दूध मांगता है, किसी दिन इस तरह दुआ करके खुदा से मांगना। आप उसी वक्त ही आपका दिल करेगा मैं अभी भाई तारीख को फोन करके बताता हूँ, बताती हूँ कि खुदा ने आज मेरी जिंदगी दुआ के अंदर अंदर क्या किया है। खुदा को खुदा का दर्जा दो। खुदा का दर्जा नंबर 1 है। आमीन। आप नंबर 10 मत रखें खुदा को। खुदा का पहला नंबर है। आमीन। माँ से भी पहले, बाप से भी पहले, बीवी से भी पहले। पसंद की शादी हो, माँ बाप ने की हो, बीवी को भी पीछे कर दें, पहले खुदा को आगे रखें। बच्चों को भी पीछे कर दें, खुदा को आगे रखें। खुदा भी जब कभी कुछ देगा तो सबसे पहले आपको बुलाकर देगा। हम उस खुदा को मानते हैं। हालेलुया। आज इब्राहिम की नस्ल को कोई गिन नहीं सकता। यस आमीन। तो खुदा ने अपने वादे पूरे किए। यस आमीन। कौन कहता है खुदा झूठा है? एक खुदा ही सच्चा है। यस आमीन। बाकी सब झूठे। आमीन। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो बड़ा मोतबर ठहरा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा गवाह इब्राहिम हो गया, खुदा यीशु मसीह का। अब तीसरा गवाह मूसा आता है। आमीन। यस। मूसा आया है। मूसा सर से गंजा है, आ रहा है। आप कौन? मैं खुदावंद का गवाह हूँ, मूसा हूँ। कौन कहता मेरा खुदावंद यीशु मसीह झूठा है? मैं सोने के नवाले खाता था, यस। सोने के चम्मच से खाता था। मैं हुक्म चलाता था इसराइली होने के बावजूद मिस्र के अंदर। मेरे मुंह से बात निकलती थी और वो काम हो जाता था। कितने शख्स मेरे आगे घुटने टेक कर जी जी करते रहते थे। और जब मेरे खुदा ने मुझे चुना तो मैंने उस सल्तनत पर, जायदाद पर इस तरह ठोकर मार दी खुदावंद यीशु के लिए। आमीन। यस। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा खुदा मुझ पर फिर जाहिर हुआ। मैंने देखा झाड़ी में आग लगी है, झाड़ी हरी है और आग से भरी है और झाड़ी में से बदबू नहीं आ रही चली। मैंने कहा ये किस किस्म की आग है? मैं जब पास गया तो आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तेरे बाप खुदा का खुदा हूँ। पीछे चला जा, जूती उतार के आ गया। ये जगह पाक है, यहाँ से आगे आगे मत आया करें, आप बरकत पाएंगे। अगर कोई यहाँ से आगे आएगा वो अपनी जिम्मेदारी का खुद, अपनी बरकत का और लानत का खुद जिम्मेदार होगा। खुदा की जितनी इज्जत करेंगे खुदा उतना ही आपको प्यार करेगा, आपको बरकत देगा। आमीन। जब उसने देखा खुदावन की आवाज आ रही है तो वो सिजदे में गिर गया। लिखा है मूसा मुंह के बल गिरा। ये मुंह के बल गिरना क्या होता है? कभी कोई मुंह के बल गिर के दुआ करता है? कभी किसी ने की है मुंह के बल गिर के? ये कैसे मुंह के बल गिरना होता है? ऐसे है ना। तो जैसे खुदा की बात सुनी तो वो इस तरह के बंद करके सीधा ऐसे उठा गिर गया। मुंह के बल चुक गया इस तरह। हालेलुया। हालेलुया। कभी कोई इस तरह दुआ करता आपको मिला है? कौन है? मेरी अम्मी ने की थी, करती है। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ कि आप खड़े होकर दुआ किया करें। जितनी देर खड़े होने का मसा नहीं था खड़े हो जाए। जब बुलाहट हो चल घुटनों के बल होगा, घुटनों के बल हो जाए इस तरह। और जब घुटनों के बल होने का मसा टूट जाए तो फिर आगे मसा आपको मिलेगा। चल आप सिजदे में जा। कौन सा सिजदा? घुटने इस तरह करके और आगे सर को झुकाकर जमीन पर सर को लगा दे। जितनी देर वो मसा ठहरा रहता है आप उस मसा में दुआ करें, रोएं, चलाएं खुदावंद के लिए। और जब वो मसा टूटे तो खुदा मसा देगा, चल मुंह के बाल लेट जा, दुआ में ठहरे रहे, फिर देखें खुदा कैसे जलाली काम करता है। हालेलुया। 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 इन 3-4 जो बातें बताई हैं आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर मुनस्सिर है, ये आपकी अपनी विश है। लेकिन अगर आप
खड़े होकर इसलिए कहा कि वो स्टार्टिंग में ब्रीस आपको कंट्रोल कर लेगा, तो आप जरा एक्टिव होकर खड़े हो। तो जब मसा ठहर जाए खुदावंद तब से मसा मांगे, तो फिर जैसे जी चाहता है आपको हालेलुया। उसने कहा देखें जी, मेरे पास जो साजो सामान तो कुछ नहीं था, तो मैं मिस्र के साथ लड़ाई करने के लिए निकला हूँ। मेरे पास एक डंडा था और मैं डंडा लेके जा रहा हूँ, सारे मिस्र को मार रहा हूँ। कहता मैं मार सकता हूँ डंडे से? जज साहब आप फैसला करें, मिस्र के अंदर कितनी हैवी दुनिया की फौज थी और मैं उस वक्त वहां पर गया हूं, मेरे हाथ में एक डंडा था बस, तो आगे फौजें थी। मैं कैसे जीता? मैं कैसे फरों के सामने खड़ा हुआ? मेरा यीशु मेरे साथ था। आमीन। यस। उसने कहा कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आमीन। मूसा तू डरना मत, मैंने तुम्हें चुना है, मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि वक्त के साथ साथ मैं तेरे साथ कलाम करूंगा और तेरे साथ रहूंगा। कोई तुझे छेड़ नहीं सकेगा, आमीन। कोई तेरा बाल भी एक काट नहीं सकेगा, कोई तेरे पैर पर एक डंडा भी नहीं मार सकेगा कि तू गिर जाए। मैं खुदा तेरा खुदा हूँ और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आप इस बाइबल को सुन सुन के भूल जाते हो? क्यों नहीं आपकी जिंदगी में इस तरह इनकलाब आता खुदा का? आपको नेट का खुदा सिर्फ बुलाता है, आसमान का खुदा आपको बुलाता है, आप उसकी तरफ नहीं जाते। आप कहते हो आसमान पर कौन उड़ेगा? नेट तो ठीक है, डिवाइस ऑन की और साथ ही मोबाइल खोला और ऐसे खुदा से बातें कर। जिस खुदा से बातें करनी, गूगल वाले खुदा से बात करनी है और यूट्यूब वाले खुदा से बात करनी, जिस खुदा से बात करनी है वो खुदा टिक एक बटन दबा तो खुदा हाजिर। ऊपर बात आती है, आपको क्या चाहिए? क्या देखना है मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने? आता कि नहीं आता? तो मैंने गलत तो नहीं कहा? नो सर। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आते हैं, तो खुदा यीशु मसीह के पास जब बंदा बर्तन में ही आया, उसको उठा कर लाए, तो यीशु ने पूछा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए कर? तो बताओ, दोनों खुदा एक ही तरह पूछते हैं ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वक्त का मसाल। आमीन। तो लास्ट में मैं इसके बारे में, इस मैसेज के बारे में खास बात भी बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। अब एक चौथा गवाह ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानम। आमीन। हालेलुया। पांचवा गवाह वो आप होंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 5 फजल का दर्जा JES। आमीन। आमीन। मैं हूं खुदा का गवाह। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया। ब्रदर ब्रानम के पास बड़े बड़े लोग आए, बड़े मुनाजरे हुए। आप टेलीपैथी करते हो, आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हो। उसने कहा लो, मैं स्टेज की तरफ मुंह करता हूं, अब मैं किसी की आंखों में आंखें नहीं डाल रहा, और अब खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और खुदा फरमाता है यहाँ चौथी रो में एक लड़की बैठी है, उसने रेड कपड़े पहने हैं और उसने ब्लैक रंग का स्कार्फ लिया है, खड़ी हो जाए, उसका नाम है जोसेफिन और वो इस मुल्क से आई है और उसको ये बीमारी है। आप बताएं, मैंने किसी आंखों में आंख डाल के बात की है? मेरा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। और ये वो मुझे बताता है। आमीन। मैं आपका भाई हूँ, इंसान हूँ, मुझे नहीं पता अगले पल में क्या होना है। ये खुदावंद पाक रूह मुझे दिखाता है और वही मुझे फरमाता है, वो मैं आपको ज्ञान का देता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर ब्रानम की जिंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़ात हुए कि जब कभी वो किताबें पढ़ता हूँ तो आंसू रोकना मुश्किल हो जाते हैं और बाद दफ़ा मेरी आंखें स्वेल हो जाती हैं और मेरा जी नहीं चाहता कि मैं आंखें साफ करूँ, और फिर मैं साफ करता हूँ और पढ़ा नहीं जाता तो मेरा दिल अपने आप पर फिर परेशान होता है।
कि तू क्यों रो रहा है। तेरे रोने से तेरा मसा टूट जाएगा और जो बाकी हिस्सा है मैं चाहता मैं इसी मसा में पढ़ लूं। मेरी बात की समझ आ रही? आमीन। आंसू भी निकलते हैं मसा के सबब से, लेकिन मैं अपने आंसुओं के खिलाफ हो जाता हूं। उस मसा के वसीला से मैं चाहता हूं कि अब ये जो ऐसे ऐसे मेरा कर करके आंखें स्वेल हो गई हैं और कर करके नाक बह रहा है, ये साफ करके फिर टाइम ज़ाया हो रहा है मेरा, तो वो मैं टाइम ना ज़ाया हो। हाँ, आंसू मैं चाहता हूँ बहते रहे और आंखें मेरी खुली रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ी खास बात आज मैंने आपको बताई। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और बाद में इस तरह जब स्टडी कर रहा था हूँ, नश्तर की बात है, तो मैं मैसेज पढ़ते पढ़ते तो रो रहा हूँ। आपकी बाजी ने आकर दरवाजा खोला, क्या हुआ? मैंने देख रहा दुआ में रो रहा है। कहती आज तक तेरी बात उधर तक जा रही है, आज तक दुआ में। मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैसेज पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर दिया। वाकई क्या हुआ? मैसेज पढ़ रहा, क्या पढ़ रही है? लो, ये को रोने की बात है, ये को रोने वाली बात लिखी है। मैं कहा अच्छा कहती आज तक ये बात उधर आ रही है, ऊपर भी जा रही है। भागी आई। मैं दुआ मैसेज पढ़ के हंसना शुरू हो गया, हंस रहा हूँ। भागी आई, किसके साथ बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना मेरे से बात कर। आमीन आमीन। मैंने कहा पता नहीं किसी के साथ बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप ही के साथ बात करता या इसके साथ बात करता। बस हो गई शुरू। ओके, दोबारा बात। मेरी बात की समझ आई? यस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। जो खुदा के गवाह है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, यस। लेकिन वो जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर इस तरह माहौल इस तरह रहता है। माहौल इस तरह नहीं रहता, ठंडा ही हो गया, सारे चुप करके बैठे। आप बिलीवर हैं तो आप ईमानदार हैं, और अगर आप ईमानदार हैं तो आप खुदा के जिंदा गवाह हैं। आमीन। तो आप जहाँ पर जाएं तो वहाँ पर जरा माहौल बना के आए, यस। एक आधी गवाही पैदा करके आए। यस ब्रदर। किसी को पता चले कोई बिलीवर आया था। क्या 10 लोग है ना, 10 में से 10 को खुदा ने लहज़ दाखिल दी है, और 2 ग्रुप है, एक मसीह का और एक शैतान का। चलो उसमें मसीह के ग्रुप में मसीह वाले कुछ चंद लोग होंगे, 2-4 होंगे, शैतान के 5-6 होंगे। आप वहाँ पर सिर्फ कलाम सुनाएं, गवाही पेश करें, बाकी उनको समझाना खुदावंद यीशु का काम है। आमीन। आप किसी को समझा नहीं सकते। यस। मैं आपको समझाता हूँ, मैं तो मैसेज बयान कर देता हूँ। गॉड ब्लेस यू सर। तो जो भी करता ना, आमीन हालेलुया, खुदा ही उसे समझा रहा हूँ। यस आमीन। वो खड़ा भी हो जाता है, वो उछलता भी है, वो खुदा उसके अंदर सब कुछ काम कर रहा है। यस यस। उसके इस कर्तव्य से दूसरों को पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर कुछ ना अलग ही हो गया, जो दूसरों के अंदर नहीं हो रहा। इस तरह आपके अंदर तहरीक पैदा होनी चाहिए। आमीन। मैं जब इस बार, ये मेरी ज़िंदगी का पहला चांस है, और वरना मैं बड़ा बुरा बनाता था। आप लोगों ने भी लाइव देखा है, मैं मोबाइल यहाँ रखा हुआ था, तो मैं यहाँ हाथ रख के ना मोबाइल पे स्टेज के ऊपर मैं कोई तकरीबन 1.5 फुट या 2-2 फुट उछला हूँ। शायद आप लोगों ने देखा है लाइव, आपको पता नहीं है। जी सर, देखा है। तो मेरी मिस्सी कहती तुम तो ऐसे हाथ करके रखा था, तो वो तो तुम्हारा हाथ नहीं मिला रहे थे। मैंने कहा मैं हाथ मैं मिला ही नहीं रहा था। जी सर, मैं ऐसे ऐसे करने से हाथ मिला लिया था। मैंने कहा मैंने ऐसे करने से ऐसे कर दिया था आमीन, आमीन। कि मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि आमीन, हाथ आमीन, उठे यस। लेंगे, उठे मेरे हाथ। आमीन। मैं कहा मैं हाथ नहीं मिलाना चाह रहा था, मैं हाथ मिला लिया था, बड़ी बार मिलाया था। अब अंदर से हो रहा था कि तू ऐसे ही रखा, आमीन। तू हाथ ही ऐसे रख, तू उनको डिस्टर्ब भी ना कर इतना ज्यादा, ऐसे ही हाथ रख। दुनिया के लिए हाथ तेरे खड़े हैं कि जो ऊपर है ना खुदा, ये उसकी बातें ठीक हो। आमीन। यस, आमीन। हमारा हाथ जब उठता है ना तो फितरत के खिलाफ काम होता है। ये जमीन कशिश शकल रखती है, खींचती है अंदर,
हम इसके अंदर से निकले हैं और ये खींच दिए कि वापस आ जाओ अंदर मेरे। और जो हमारे जलाली बदन है ना ऊपर, वो आसमान की तरफ हमें खींचते। आमीन। जब हम दुआ करते हैं रूह का मसा छा जाता है, तो हमें लगता है मैं बहुत बड़ा होता जा रहा हूँ, बहुत बड़ा होता जा रहा हूँ, बहुत बड़ा होता है। एकदम से आप आसमान के मकामों में पहुंच जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। और वो आपका जलाली बदन है जो खुदा ने वहां पर आपके लिए घर तैयार किया। आमीन। ये वाला घर जो चमड़े का है, हड्डियों का, ये घर गिराया जाएगा यस। और यहाँ से रूह निकल के उस घर में चली जाएगी। आमीन। इसे मौत कहते हैं, मुंतकिल होना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्या बात मैंने की बेटा? हालेलुया। जी बाजी, क्या बात की मैंने? हालेलुया। मैंने हालेलुया नहीं कहा, कहती यहाँ मेरे बच्चे, खुदा सबको बरकत दे। ये मसा का सबब है और आपने जो लेना है अभी रिसीव कर ले। आपको पता है जब कोई बारात आती है तो वहां पर हिम्मत की बात होती है, हिम्मत की बात होती है। पैसे फेंकने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़नी, वो ऊंची जगह पर खड़ा हो जाता है और वो सिर्फ ऐसे ऐसे करता है, वो हवा से उड़ उड़ के पैसे किधर किधर बिखर जाते हैं। लेकिन लूटने वाले ने ना अपनी एफर्ट से ज्यादा लूटना है। क्या मैंने ठीक कहा? God bless you, sir. यहाँ पर भी मैं बस आमीन आमीन आमीन, आमीन। आमीन, God bless you, sir. आमीन। यीशु जिंदा है, यीशु आपको इलाज देगा, यीशु आपको जॉब देगा, यीशु आपको पैसे देगा, यीशु आपको घर देगा। आपने ये चीजें God bless you, sir. आमीन, ये आमीन। बातें लूटनी आमीन, है, ये भी हालेलुया। मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए। बाद वाले लोग पता क्या कहते हैं? यारो मेरे पास है यार, मैंने तू दुआ करा, मैंने नहीं दुआ करा। वो यार जा खड़ा ही हो जा, जाके उधर वो खड़ा तो हो जा। खुदा जानता, खुदा ने तुझे दिया सब कुछ, वो जो कुछ दिया है उस पर और बरकत के लिए दुआ करा ले, कहीं क्या लुट ना जाए। नहीं यार मैंने नहीं दुआ करानी, खुदा ने मुझे बड़ा कुछ दिया है। तो यार खुदा ने दिया है तो खुदा की लाइन में खड़ा हो जा। शर्म आ रही। एक भाई साहब थे तो मैंने कहा जी दुआ करें, तो उन्होंने कैप पहन के दुआ कर दी। अब हम भी मजबूर है, बाइबल बिलीवर है, वो भी बिलीवर था। मैंने कहा माफ़ी चाहता हूँ, आपने कैप पहन के दुआ की, पता कोई मसला नहीं, मैं खुदा से माफ़ी मांग लूँगा। तस्वीरों में आपकी टिंड नजर आ रही है नेट पे, दुनिया को आप बड़ा गंजा सर दिखा सकते हैं और दुआ करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप कैप नहीं उतार सकते। बस ये है कि समझें तो खुदा हर जगह मौजूद है। आमीन। और ना समझें तो कितने है खुदा, तू कह रहा खुदा है, किधर है खुदा, तो फिर आपके अंदर शैतान है। अगर आप इस तरह की बातें बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। और ब्रदर ब्रानम ने इंडिया में 5 लाख मजमे में 17 मजहबों को चैलेंज किया। आमीन। यस। ऐसे मुसलमानों का खुदा है, वही खालिक और मालिक है, तो मैं यीशु को छोड़कर मुसलमान हो जाऊंगा। इस 20 साल के अंधे की कोई आंखें खोल दे। यस यस ऐसे ही। अगर हिंदुओं में से कोई आकर इसकी आंखें खोल दे, मैं ये मसीह को छोड़कर हिंदू हो जाऊंगा, क्योंकि उसे पता था यस कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। ना इसकी आंखें खोल। आमीन। यस। उसने बाद में कहा कोई भी नहीं इसकी आंखें खोल सकता अगर मैं खुदा का खादम, मैं इस शख्स की आंखें खुदा यीशु मसीह के नाम से खोल दूं। आमीन। तो आप सब मसीह को कबूल करेंगे। तो वहां पर दुनिया का नंबर 1 सन्नाटा छा गया था। तो कभी ऐसा सन्नाटा नबी कहता मैंने अपनी जिंदगी में देखा, सन्नाटा छा गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, नूह दुनिया में खुदा यीशु मसीह का बड़ा आला गवाह है। आमीन। नूह ने सारी दुनिया में मनादी की। यस
ब्रदर इब्राहिम ने सारी दुनिया में मना दी। Amen. Yes. इब्राहिम ने दुनिया में मना दी। Amen. नबी ने दुनिया में मना दी। Yes. Amen. इब्राहिम बादशाहों के सामने जाकर दुआ की। इब्राहिम की तरह नबी ने भी बादशाहों के लिए उनके घरों में जाकर दुआ Yes. Amen. Amen. मूसा ने बनी इस्राइल को और साथ थोड़ा सा जो जत्था था मिली जुली भीड़ उसको मिस्र से निकाला और नबी के वसीला से इब्ने आदम की खिदमत के वसीला आमीन, से ब्रदर। खुदा ने सारी कौमों कबीलों के अंदर से मसीहों को निकाला। Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम जमीन पर बहुत छोटे गवाह हैं यीशु मसीह के। अक्सर कहते हैं कि मैं खुदा का छोटा बेटा हूं। मैं इसके यूनिवर्स कहता हूँ मैं खुदा का बहुत बड़ा खातर हूं। Amen. Sir, God bless you. मैं इंसान में छोटा हूँ। मैं इंसान छोटा हूँ। मैं इंसान गरीब हूँ। लेकिन जहाँ खादम की बात आती है मैं खुदा का खादम हूँ और मेरे से बड़ा कोई नहीं है। आमीन। वो जिंदा खुदा जो सबसे बड़ा है मैं इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। Amen. God bless you. जब मैं अपने को छोटा कह दूंगा तो अगला बंदा कहता है तो है छोटा या पागल है, तो ये मुझे बड़ी बड़ी चीजें कैसे देकर दे रही हैं। इसलिए जब आप खुदा के खादम है तो आप सबसे अल्लाह Amen. क्योंकि खुदा ने आपके बदल को इस्तेमाल करना है तो खुदा के छोटे से बंदे को देना इस्तेमाल करना है। जो खुदा की नज़र में आला है तो वो ज़मीन पर अपने आप को आला समझे। हालेलुया। हालेलुया। और नबी ब्रदर रानम को जितनी भी तंजीमें हैं सब ने अपने अपने इलाकों में बुलाया, अपने अपने चर्चेस में बुलाया। यस। और सारी बात मुखालफत भी करते। इसी तरह हमारे साथ भी हो रहा है। हमें लोग बुलाते भी हैं, हमारे पास आते भी हैं, शिफा पाते भी हैं। Yes. और फिर हमारी मुखालफत भी करते हैं। आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाए। इस सारी जमात में क्या आप सब लोग मसीह हैं? Yes, sir. क्या आप सब लोग मसीह हैं? Amen. तो बाइबल कह रही है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो ईमान नहीं रखता यीशु मसीह पर। तो यहाँ पर यीशु मसीह पर मुकदमा चलाया गया। तो यहाँ पर मिस्टर शक्ति था, मिस्टर बेसबरा था और मिस्टर बेईमान था और एक साइड में यीशु मसीह के गवाह थे। तो यीशु मसीह के गवाह है वो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे लेते और वो निजात पाते हैं। लिखा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाए। इसका मतलब है आप फिर मिस्टर शक्की हैं कोई कितने जिन्होंने बपतिस्मे नहीं लिया अभी तक। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ कलाम सुना रहा हूँ। God bless you, brother. अभी के अंदर रहकर बात कर रहा हूँ। कितने लोगों ने बपतिस्मे नहीं लिए? गुड। हालेलुया। हालेलुया। निजात आपने जो भी गुनाह किया है सिर्फ आप जानते हैं। उन गुनाहों से किरंजी गुनाहों से निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पानी के अंदर डिप करने के बाद वाला आप। आमीन सर, आमीन। आमीन। यही बपतिस्मा कितना ज़रूरी है यहाँ पर देख लें। इतना ज़रूरी है कि अगर एक औरत की शादी हो जाए और उसके पास निकाहनामा ना हो तो वो शादी जायज़ नहीं होती। जो बाकी शादियाँ कर लेते हैं ना ये वैसी ही शादी है। और जिसको कलाम पर हाथ रखा कर शादी की जाती है, इकरार किया जाता है, उनके नाम को खुदावंद के हुजूर रखकर दुआ की जाती है। मियाँ बीवी को एक करार देकर उनके लिए दुआ की जाती है, उनको एक सनद दी जाती है कि दूसरी है ये करार है, ये खुदा के कानून के मुताबिक है, वो मियाँ बीवी है। हालेलुया।
इसलिए आप बताएं कि आप खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो उसके नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमीन। यस सर, गॉड ब्लेस आप 3 लोगों के दरमियान आ रहे हो, मिस्टर शक्ति, मिस्टर बेईमान, मिस्टर बेसबरा। और दूसरी तरफ ईमानदार और ईमानदार। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप बताएं, एक साइड पे 3 गवाह और एक साइड पे 4 गवाह, और अदालत यीशु मसीह को बरी करती है। आमीन। यस। ये मुकदमा आज समाप्त हुआ आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। और अदालत ने, जो खुदा की अदालत है, वो क्या फरमाती है? खुदा की तरफ से फरमान है, ये मेरा प्यारा बेटा है जो बे इल्जाम ठहरा है। और मेरे बेटे ने जमीन पर भी ये फरमाया था, तुम में ऐसा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? यस। खुदा का बेटा खुदा की अदालत में हाथ खड़ा करता है, तुम में ऐसा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? मिस्टर शकी वो भी गया, मिस्टर बेसबरा वो भी गया, मिस्टर बेईमान भी गया, और सब बिलीवर खड़े हो गए। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका ईमान रखते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस का पढ़ा सुने जाना आप सबों के लिए, हम सबों के लिए बारिश से बरकत। आमीन। आपको भी बरकत। आपको भी सर। आपको बरकत दे ब्रदर।